10 महाविद्याओं में माता धूमावती 7वीं महाशक्ति है। इन्हें ज्येष्ठा लक्ष्मी यानी लक्ष्मी की बड़ी बहन भी कहा जाता है। माँ धूमावती विरूपता, कुरूपता, अशुभता, बुढ़ापा और दरिद्रता का प्रतीक है। माता धूमावती माता पार्वती का ही एक रूप है। माता मानव जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करके उसे मोक्ष प्रदान करने वाली महाशक्ति है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी को माँ धूमावती जयंती के रूप में मनाया जाता है। माँ धूमावती विधवा स्वरूप में पूजी जाती हैं तथा इनका वाहन कौवा है। ये श्वेत वस्त्र धारण किए हुए खुले केश रूप में होती हैं। धूमावती महाविद्या ही एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की दीनहीन अवस्था का कारण है। देवी का मुख्य अस्त्र सूप है जिसमें ये समस्त विश्व को समेटकर महाप्रलय कर देती हैं। 10 महाविद्याओं में इन्हें दारुण विद्या कहकर भी देवी को पूजा जाता है। शाप देने, नष्ट करने व संहार करने की जितनी भी क्षमताएं हैं वो देवी के कारण ही है। श्री दुर्वासा, अंगिरा, भृगु, परशुराम आदि जैसे जितने भी क्रोधमय ऋषि हैं, उन सभी का मूल शक्ति माता धूमावती ही है। सृष्टि कलह के देवी होने के कारण इनको कलहप्रिय भी कहा जाता है। चौमासा ही देवी का प्रमुख समय होता है जब इनको प्रसन्न किया जाता है। नरक चतुर्दशी देवी का ही दिन होता है जब वो पापियों को पीड़ित व दंडित करती हैं। मित्रों, खासकर गृहस्थी को देवी धूमावती का पूजन नहीं करना चाहिए क्योंकि 10 महाविद्याओं में सबसे क्रोधित, उग्र और विनाशकारी देवी इन्हीं को माना जाता है। अगर कोई गृहस्थी इनकी पूजा साधना करते हैं तो ऐसे स्थिति में इनके पूजा साधना के नियम विधि में विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है क्योंकि माता धूमावती के पूजा अनुष्ठान में हुए चूक से शीघ्र क्रोधित हो जाती हैं। जबकि गृहस्थी व्यक्ति के लिए कठिन नियम का पालन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपका एक गलती आपके गृहस्थी जीवन में उथल पुथल ला सकता है। हम और आप जितना सोचते हैं कि ये विद्या बहुत ही साधारण है तो यह हम लोगों के मन का भ्रम मात्र है। यह सिर्फ कहने और सुनने में ही आसान लगता है। इन 10 महाविद्याओं में इतनी शक्ति होती है कि वो प्रलय को आरंभ कर सकती हैं। इसलिए इनको साधारण समझने का गलती भूलकर भी न करे। मित्रों, इनकी साधना उनके लिए अच्छा है जो गृहस्थी जीवन से दूर हैं, यानी जो गृहस्थी जीवन को त्याग कर संन्यास ले लिया है। इनके साधना से किसी भी तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, इंद्रजाल आदि जैसे अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इनके साधने से इनके प्रचंड ऊर्जाओं को एकाग्रित कर अधिक से अधिक शक्तिशाली शत्रु को भी क्षण भर में यमपुरी पहुंचाया जा सकता है। इनका प्रयोग उस स्थिति में करना चाहिए जब शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली हो और आपको भारी मात्रा में आहत करने का प्रयास कर रहा हो और आपको अपने बचाव के लिए कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा हो। मित्रों, इनके उत्पत्ति के पीछे एक से अधिक पौराणिक कथा प्रचलित हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब जगत के पालनहार हेतु संसार में 6 महाविद्याओं का आविर्भाव हो चुका था और अब माता के साथ वे महाशक्ति को जगत के सामने लाने का समय था। जगत को इनकी काफी जरूरत थी। इनके बिना संसार अधूरा लग रहा था। त्रिदेव ने मिलकर एक योजना बनाई जिसके द्वारा माता के साथ वे महाशक्ति को संसार के सामने लाया जा सकता था। तो माता पार्वती और कोई नहीं, स्वयं जगदम्बा महामाया है। त्रिदेवों की ऊर्जा शक्ति भी माता आदि शक्ति ही है और यह बात त्रिदेवों को भली भांति ज्ञात था। एक दिन की बात है जब माता पार्वती भगवान शंकर को भोजन करवा रही थी। उनके साथ साथ अन्य अतिथिगण भी भोजन कर रहे थे। भोजन करने के उपरांत महादेव जी ने अपने पात्र में एक भी भोजन शेष नहीं छोड़े। जब माता पार्वती जी ने शिव जी के छोड़े हुए पात्र में भोजन खाने के लिए गई तो पात्र में भोजन न पाकर माता पार्वती का क्रोध जागृत होने लगा। जबकि शिव जी हर बार अपने पात्र में शेष अन्न माता के लिए छोड़ते थे, लेकिन इस बार शिव जी अपने योजना के अनुसार कार्य कर रहे थे।
ऐसे में सनातन धर्म के अंतर्गत एक परंपरा देखने को मिलता है जिसमें पत्नी अपने पति के छोड़ हुए जुठन भोजन को खाकर ही तृप्त होती है। लेकिन यह परंपरा धीरे धीरे खत्म होने लगी है। तो माता पार्वती जब भूख से व्याकुल हो उठी, भोजन न पाकर माता अधिक क्रोधित हुई। माता ने शिवजी से भोजन के लिए गुहार लगाने लगी, पर शिवजी मौन रहे। उत्तर न मिलने पर जब उनका क्रोध अपने चरम पर पहुंचा, तब माता ने क्रोधवश शिवजी को ही अपना भोजन बना लिया। माता ने अपने ही स्वामी को निगल लिया। शिवजी को निगलने के कारण माता एक विधवा स्वरूप में परिवर्तित हो गई और माता के इन्हीं स्वरूप को धूमावती के नाम से जाना जाने लगा। जब माता का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें आभास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा अनर्थ किया है और अंततः अपने द्वारा किए गए गलती को पश्चाताप करके शिवजी को बाहर निकाल दिए। शिवजी को निगलने के कारण माता के शरीर से धुआं उत्पन्न होने लगा, क्योंकि शिवजी के गले में स्थित विष को माता सहन ना कर पाई और उनके शरीर से धुआं उत्पन्न होने लगा, जिसके कारण माता को धूमावती के नाम से जाना जाने लगा।